that will come to pass which has been preordained by God, अर्थात वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक, लेकिन बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है, उसको भी कॉम्प्लीमेंट ही कहते हैं। बिल्कुल यही उच्चारण है, होमोफोन है। उसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट पूरक। अब इसका सेंटेंस बना के बताता हूं मैं। आई कॉम्प्लीमेंटेड हर फॉर हर डांस, मैंने उसके डांस पर उसकी प्रशंसा की। कॉम्प्लीमेंट किया, प्रशंसा की। आई कॉम्प्लीमेंटेड हर फॉर हर डांस, उसके डांस के लिए मैंने उसकी प्रशंसा की। दूसरा है पूरक। पहले का अर्थ है, देखें स्पेलिंग में बताता हूं, COMPLIMENT, प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट। दूसरे की स्पेलिंग में एक अक्षर का अंतर है केवल, और वो है ई का। आई की जगह ई आएगा। COMPLEMENT, प्रशंसा में आई है एल के बाद, PL के बाद, और इसमें PL के बाद पूरक में ई है। केवल इतना सा ही अंतर है। कॉम्प्लीमेंट का पूरक का वाक्य देखें, एक कप ऑफ मिल्क इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू द डिनर, यानी खाना खाने के बाद जो थोड़ा सा नाश्ता लिया जाता है, कुछ मीठी चीज ली जाती है, या कुछ एक कप दूध ले लेते हैं, तो इसमें कहा गया है कि एक कप दूध सबसे बढ़िया पूरक है डिनर का। यानी डिनर पूरा हो जाता है यदि एक कप दूध खाना खाने के बाद और ले लिया जाए। बहुत सारे लोग लेते हैं, या कोई मीठी चीज लेते हैं, चीनी ले लेते हैं, गुड़ ले लेते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट है। अर्थात पूरक, कोई चीज अधूरी है तो उसका पूरक कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ऐसे ही वाक्यों में भी इसका प्रयोग है। ऑब्जेक्ट तथा कॉम्प्लीमेंट कुछ लोग अलग अलग समझते हैं, लेकिन नहीं, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट लगभग एक ही बात है। मैं अभी उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा। देखें, इससे पहले कि हम इसको समझें, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी है सकर्मक क्रिया, और इनट्रांजिटिव वर्ब की है अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन से होते हैं? मेक, रीड, गिव, फाइंड, राइट, ये सकर्मक क्रियाएं हैं, अर्थात इनके आगे कर्म आता है। इन क्रियाओं के आगे सकर्मक कर्म के साथ, अकर्मक कर्म विहीन, कर्म जिसमें नहीं हो। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ होता है इसमें यदि इन क्रियाओं में क्या या किसको लगाया जाए तो उत्तर प्राप्त होगा, जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं उनमें क्या या किसको लगा दिया जाए तो उत्तर प्राप्त कभी नहीं होगा। वही क्रियाएं हैं गो, गो में क्या लगाओ कुछ भी उत्तर नहीं आएगा। रन, रन में क्या लगाओ कुछ भी उत्तर नहीं आएगा। वीप में लगाओ, स्लीप में लगाओ, कोई उत्तर नहीं आएगा। इनट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रियाएं, कर्म नहीं है, इनमें कर्म नहीं आता, और ट्रांजिटिव वर्ब में हमेशा कर्म आएगा। जैसे मेक है तो मेक में, मेक का अर्थ है बनाना, क्या बनाते हो, उत्तर आ जाएगा। रीड, क्या लगाओ क्या पढ़ते हो, उत्तर आ जाएगा किताब पढ़ता हूं। गिव, देना, क्या देते हो, मिठाई देता हूं। फाइंड, मिलना, क्या मिलना, कुछ भी चीज मिल सकती, टॉफी मिल सकती है। राइट, क्या लिख रहे हो, किताब लिख रहे हो, प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो। इस तरीके से इनका तो उत्तर प्राप्त हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब का, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या या किसको लगाने से उत्तर कोई प्राप्त नहीं होगा। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से यूज करते हैं ये मैं बताता हूं। ये सेंटेंस को देखें, पहले तो ये मैं बता दे रहा हूं
कि जितनी भी वर्ब बी की फॉर्म है, बी, तो कॉम्प्लीमेंट अब वर्ब बी की जो फॉर्म होती है वो प्रेजेंट टेंस में इज एम आर है और पास्ट में वाज वर है। इसमें यदि हम देखें तो ये अपूर्ण क्रियाएं हैं, पूर्ण नहीं है। इज माने है, एम माने हूं, आर माने हैं, वाज माने था, वर माने थे, अपूर्ण क्रियाएं हैं। इसके आगे कुछ ना कुछ जरूर आएगा कॉम्प्लीमेंट, बगैर कॉम्प्लीमेंट के इनका काम ही नहीं चलने का। जैसे राम रीड्स ए बुक, राम रीड्स ए बुक, राम इज ए स्टूडेंट। अब केवल यही लगाओ, राम रीड्स, राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, फौरन आएगा भाई क्या पढ़ता है, राम इज। अब राम इज क्या है, इज एम बार वाले, इज एम आर वाज वर वाले जितने भी सेंटेंस है कॉम्प्लीमेंट तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। अर्थात सेंटेंस का अर्थ अधूरा है, अधूरी क्रियाएं हैं, सेंटेंस का अर्थ अधूरा रह जाए तो पूर्ण करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट माने ही होता है पूरक। इसलिए तो अब देखें सेंटेंस को, राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है, राम इज ए स्टूडेंट। आखिर इनमें एक विशेष अंतर है दोनों वाक्यों में। इनमें क्या अंतर है वो मैं बताता हूं। राम रीड्स ए बुक, ध्यान दें, राम ए बुक, आपको राम और बुक में कोई नाता नजर आ रहा है? राम इंसान है, बुक निर्जीव चीज है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अर्थात राम रीड्स ए बुक, राम बुक बिल्कुल अलग अलग है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। राम का बुक से कोई लेना देना नहीं है, बस वो पढ़ रहा है। अब दूसरे सेंटेंस से आपको पता लग जाएगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं। राम इज ए स्टूडेंट, राम और स्टूडेंट एक ही बात है। राम ही तो स्टूडेंट है, राम ही तो विद्यार्थी है। तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। स्टूडेंट सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, यानी सब्जेक्ट से ही इसका नाता है, एक ही बात है दोनों का। लेकिन बुक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, अर्थात इसका इससे एक रूप नहीं हुआ। ये निर्जीव है, राम सजीव है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में अंतर है। ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, बुक और स्टूडेंट सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, दोनों में अंतर है। अब कॉम्प्लीमेंट्स को देखें। कॉम्प्लीमेंट्स नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में से कोई भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्स नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में से कोई भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, ही मेड राम मॉनिटर। अब ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है, मॉनिटर। देखें इसको, ही मेड उसने बनाया, राम को मॉनिटर, उसने राम को मॉनिटर बनाया। तो क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। राम को क्या बनाया, मॉनिटर, इसने बनाया है ही ने, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, नाउन कॉम्प्लीमेंट। अब देखें दूसरा सेंटेंस, राम फाउंड हिम वरीड। राम ने देखा, राम ने पाया कि वो चिंतित था। वरीड चिंतित था, पास्ट पार्टिसिपल का यूज। ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में भी हो सकता है कॉम्प्लीमेंट। राम फाउंड हिम वरीड, राम ने उसे चिंतित पाया। तो पास्ट पार्टिसिपल की क्या विशेषता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। राम फाउंड हिम वरीड, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में भी इसका प्रयोग हो गया। अब देखिए एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ही वॉज देयर
ये देयर यहां पर एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है। यू आर हेयर, तुम यहां हो। ही वॉज देयर, वह वहां था। ये हेयर और देयर एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है यहां, हेयर भी और देयर भी। अब है आई एम हैप्पी, ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि हैप्पी यहां पर एडजेक्टिव है, वह खुश विशेषता बता रहा है। माई सन इज क्लेवर, मेरा बेटा चालाक है, मेरा बेटा चालाक है। तो यहां पर ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। द रोज इज ब्यूटीफुल, गुलाब सुंदर है, ये भी एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है यहां पर, यानी एडजेक्टिव है ये। क्लेवर, हैप्पी, ब्यूटीफुल, ये सब इस रूप में पूर्ति कर रहे, एडजेक्टिव के रूप में पूर्ति कर रहे हैं यहां पर तीनों सेंटेंसेस में। आई एम हैप्पी, माई सन इज क्लेवर, द रोज इज ब्यूटीफुल। अब यहां पर एडवर्ब के रूप में कर रहे हैं। ही वॉज देयर, यू आर हेयर, और यहां पर पास्ट पार्टिसिपल के रूप में राम फाउंड हिम वरीड, और यहां पर नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ही मेड राम मॉनिटर, उसने राम को मॉनिटर बनाया। तो ये यहां पर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और पास्ट पार्टिसिपल, कोई भी इसमें से कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। असलियत यह है कि सेंटेंस के अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द जोड़े जाते हैं, क्रियाओं के अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द जोड़े जाते हैं, पूर्ति के लिए, पूरा करने के लिए, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। इनका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में कोई खास अंतर नहीं होता। तो ये आज मुझे ये बताना था। मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट एक ही, बिल्कुल एक जैसे ई आई का अंतर है, जरा सा ही अंतर है। इनके अर्थ को मैंने होमोफोन्स के जरिए बताया कि दोनों का उच्चारण तो एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है। ऐसे शब्द होमोफोन्स कहलाते। तो यहां पर मैं ये समझता हूं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।